आज का जो टॉपिक है अर्थ मूवमेंट एंड मेजर लैंडफॉर्म का अर्थक्वेक पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको वॉल्केनो के बारे में बताया था। अब यहाँ पर इसका पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड में आपका जो अर्थक्वेक है उसके बारे में बताएंगे। इसमें अबाउट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक आपका जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक इज सडन and violent shaking of the earth's surface which only originate from the interior of the earth। तो अर्थक्वेक अचानक आने वाला और जो है बहुत पृथ्वी के सरफेस को जहाँ से वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो निकलता है, ओरिजिनेट्स होता है, उसको शेकिंग करता है अर्थ सरफेस को। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉजेज बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो प्लेट जो लिथोस्फीयर के प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के कारण आते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पूरे अर्थ पर ये मान के चलिए पूरा एक लैंड्स नहीं है, पूरा एक ज़मीन नहीं है। ये हमारा जो ज़मीन है वो प्लेटों में वो डिवाइड्स है, जिसके हम समझ लीजिए कि एक नीचे आग है या पूरा इंटीरियर पार्ट पूरा आग से भरा हुआ है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें आपका लिथोस्फीयर में प्लेट्स है। एज अर्थक्वेक usually lasts for only a few seconds but may be violent enough to causes extensive damage life and property। हालांकि जो अर्थक्वेक है वो केवल कुछ ही क्षण के लिए आता, कुछ ही सेकंड के लिए आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी वो डैमेज कर देता है, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं। इसके बाद इसमें आता है फोकस। अब अर्थक्वेक के बारे में है कि इसका फोकस पार्ट होते हैं कई, जैसे फोकस है, तो अर्थक्वेक का फोकस कहाँ पे है ये आप इसमें देखिए। फोकस है द हाइपोसेंटर इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक रैप्चर स्टार्ट्स। तो वो हाइपोसेंटर्स जो पॉइंट्स है मतलब जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना आरंभ होता है, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं। द एपिसेंटर इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो इसका एपिसेंटर्स है, अभी मैं इसके अलग से भी बता रहा हूँ एपिसेंटर्स में, तो जिसका एपिसेंटर्स है वो इसके जस्ट ऊपर होता है, ये आपका एपिसेंटर्स है, ठीक है। और ये डायरेक्टली फोकस के ऊपर ये होता है, जैसे आपका यहाँ पर ये एपिसेंटर से डायरेक्टली ये फोकस के ऊपर है, ठीक है, ये डायरेक्टली फोकस के ऊपर होता है। इसके बाद अब एपिसेंटर के बारे में हम इसको अभी मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया है ये वही है आपका एपिसेंटर्स, ठीक। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाई डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया, ये सब जो आप फिगर देख रहे हैं ये सब प्लेट्स हैं, ये अर्थ की ये सारी प्लेटें हैं जो आप ये सारा फिगर इसमें देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले जो आपका ये वाइब्रेशंस होता है, सबसे पहले वाइब्रेशंस रीच दिस पॉइंट फर्स्ट एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड ओवर द सेंटर। तो ईपी सेंटर, दिस पॉइंट का मतलब ईपी सेंटर, तो ईपी सेंटर पे पहले पहुंचता है, फिर उसके बाद तब जो है वो पूरे जगह उस पर फैलता है। दस द ईपी सेंटर यूजली सफ़र द मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम जो है डिस्ट्रक्शंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पर होती है। इसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ है, देखिए मेजरमेंट ऑफ अर्थ को हम कैसे नापते हैं,
तो अर्थ को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। इसके फिगर भी दिए हुए हैं। सिस्मोग्राफ होता है जो अर्थक्वेक के वेव को रिकॉर्डेड करता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ये, और इसी को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये फिगर आपका है, ये सिस्मोग्राफ का है। हर एक चीज़ दिया, इसमें कॉलम दिया है, इसमें वायर दिया है, इसमें हैवी वेट दिया है, इसमें आपका पेन दिया है, और इसमें रिवॉल्विंग पेपर भी आपका दिया हुआ है, जिसमें आपका ये नापा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी उसे कहते हैं जो द साइंस ऑफ अर्थक्वेक कॉल द सिस्मोलॉजी। जो साइंस ऑफ द अर्थक्वेक है, जहाँ पे इसका स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग इसमें सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद मतलब जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफी। इसके बाद है मेजरिंग अर्थक्वेक। देखिए, सिस्मोलॉजिस्ट हैं जो नापते हैं, जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, जो अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सिस्मोलॉजिस्ट है, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं इस अर्थक्वेक को मतलब नापने में, जो इसके स्टडी करने में, उसको हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। रिचर स्केल, इट इज़ डिजाइन बाय एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट। जो एक चार्ल्स जो है रिचर्स वैज्ञानिक थे, जो सिस्मोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको रिचर स्केल को डिजाइन किया था। तो इन्होंने जो मतलब अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड्स को, ठीक है, जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड्स हैं उसको मेज़र करने के लिए रिचर स्केल का काम होता है। इसमें 0 to 9 तक के स्केल होते हैं। ये सारा डिटेल हमने यहाँ पर ये दे रखा है। इसमें आप इसको देखिए कि कौन सा कितना डैमेज हो सकता है। ये जो 10 वाला है, 10 अभी तक आपका नहीं आया है, नेवर बीन रिकॉर्डेड। अभी तक इससे ज़्यादा 10+ से ज़्यादा कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बस आज का वीडियो यहीं तक बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट